भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में देश का कुल कर्ज बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी का भी असर पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर यानी कि करीब 200 लाख करोड़ रुपए था। indianboards.com के सह संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्य के डेब्ट पर डेटा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि सितंबर तिमाही में केंद्र सरकार का कर्ज 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि कुल कर्ज में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए थी। दरअसल इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि मार्च 2023 में $1 82.84 रुपए का था। इसी के साथ अब वो बढ़कर 83.15 रुपए हो गया है। वहीं आरबीआई, सीसीआई और सेबी से मिले आंकड़ों के आधार की अगर बात की जाए तो उन्होंने तैयार की है एक रिपोर्ट। उसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा 161.1 लाख करोड़ रुपए यानी कि कुल कर्ज का 46.04% कर्ज है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ यानी कि 24.4% है। रिपोर्ट में फिस्कल एक्सपेंसेस का भी डिटेल दिया गया है, जो 9.25 लाख करोड़ रुपए और कुल कर्ज का 4.51% है। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कुल कर्ज में कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी 21.52% यानी कि 44.16 लाख करोड़ रुपए रही है। इसी के साथ आईएमएफ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि लॉन्ग टर्म रिस्क ज्यादा है, क्योंकि भारत के जलवायु परिवर्तन, शमन टारगेट तक पहुंचने और क्लाइमेट टेंशन और नेचुरल क्लैमिटीज के प्रति लचीलेपन में सुधार के लिए काफी निवेश की आवश्यकता है। इससे यह भी पता चलता है कि फंडिंग के नए और अधिक रियायती स्रोतों की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही निजी क्षेत्र के अधिक निवेश और कार्बन मूल्य निर्धारण या फिर उसके बराबर के सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड ने भी भारत को कर्ज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। ग्लोबल संस्था ने कहा था कि केंद्र और राज्य सहित भारत का सामान्य सरकारी लोन मध्यम अवधि से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के 100% से अधिक तक पहुंच सकता है। ऐसे में लंबी अवधि में कर्ज चुकाने में दिक्कत आ सकती है। हालांकि केंद्र सरकार आईएमएफ के रिपोर्ट से असहमत है और उनका मानना है कि सरकारी लोन बहुत कम जोखिम भरे हैं, क्योंकि अधिकांश लोन भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए में है। अब आपकी क्या राय है, क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।